नमस्कार, अपना एपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले, ट्रांसफर की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। 33 नए सीएम राइज स्कूल के लिए 1335 करोड़ पर मंजूरी मिली है। दीनदयाल रसोई योजना में अब मामा की थाली भी मिलेगी। 24,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई है शिवराज कैबिनेट में। इसके अलावा 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी। कैबिनेट के कई बड़े फैसले और इन फैसलों के लिहाज से अगर हम देखें तो ट्रांसफर की तारीख में इजाफा हुआ है। पहले 30 जून तक ट्रांसफर की मियाद थी, अब 7 जुलाई हो गई। आज 33 सर्व सुविधा संपन्न विद्यालयों के लिए 1335.20 करोड़ की राशि इनके निर्माण के लिए किए जाने का आज महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया है। अब दीनदयाल रसोई जो अभी तक 10 रुपया लगता था उसे घटाकर 5 रुपया, और इसे नीचे नगर निगम के साथ नगर पालिकाओं तक, और उसका नाम अब दीनदयाल रसोई योजना के साथ साथ नीचे मामा की थाली ये भी उसमें जोड़ा जाएगा। मामा की थाली के नाम से दीनदयाल जी का चित्र भी होगा और दीनदयाल रसोई योजना भी नाम होगा, लेकिन इसमें थोड़ा बढ़ा करके मामा की थाली भी किया जा रहा है और 10 रुपए की जगह 5 रुपया शुल्क इसमें इनसे लिया जाएगा, जो अभी तक 10 रुपए का था। आज जो महत्वपूर्ण अन्य निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए गए हैं वो निर्णयों में हमारे यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की पुलिस सुरक्षा की बीमा योजना थी उसकी अब 31 मार्च जो 13 से संचालित थी उसे भी निरंतर बनाए रखने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। राजधानी की भोज वेटलैंड योजना भोपाल की 1097.11 हेक्टेयर भूमि जो वर्तमान में भोज वेटलैंड राजधानी प्रशासन पर थी, उसमें वीआईपी रोड को छोड़ करके अब पर्यावरण वानिकी मंडल भोपाल को हस्तांतरित करने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा। तो शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले हैं और जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, एक बड़ा मसला कि ट्रांसफर की तारीख भी बढ़ाई गई है, यानी 7 जुलाई तक अब ट्रांसफर हो सकेंगे। दूसरा, सेहत के लिहाज से भी बड़े फैसले हैं। मेडिकल कॉलेज, 6 नए मेडिकल कॉलेज और नए स्कूल खोलने का भी बड़ा ऐलान। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, अगर आज की कैबिनेट बैठक की हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर जो फैसले लिए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं वो जनता से ताल्लुक रखने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की जो संख्या है, मेडिकल सीट्स बढ़ाने की जो मांग है वो लगातार की जा रही थी, और उस दिशा में नए मेडिकल कॉलेजेस के खोलने को लेकर जो प्रस्ताव था उसको कैबिनेट की आज हरी झंडी मिली है। और इसके साथ ही सीएम राइज स्कूल खोलने को लेकर जो राशि है वो भी स्वीकृत जो है वो की गई है। और इसके अलावा एक बड़ा फैसला ये भी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, अगर हम बात करें तो 7 जुलाई तक जो ट्रांसफर होने थे, स्थानांतरण होने थे, उनकी जो तारीखें हैं उसको बढ़ाने का काम किया गया है। इसके अलावा बिजली के बिलों, सस्ती बिजली को लेकर सब्सिडी देने का एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो भी हुआ है, और उसके लिए भी राशि जारी करने की जो बात है वो कैबिनेट की बैठक में आज रखा गया था प्रस्ताव, और उसको भी मंजूरी जो है मिल गई है। और इसके अलावा भी कई सारे जो अहम प्रस्ताव थे जिनको कैबिनेट में रखा गया था उन्हें लेकर भी शिवराज कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की जो कार्य योजनाएं चल रही हैं, फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो मंत्री और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनके बीच हुई है, ताकि आने वाले समय में जो जनहितैषी योजना उनका और बेहतर रूप से क्रियान्वयन किया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी इस कैबिनेट से जुड़ी हुई। शुक्रिया वासु, धन्यवाद आपका। तो ये बड़े फैसले हैं शिवराज कैबिनेट के। 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रदेश में ऐलान किया गया। इसके अलावा सीएम राइज स्कूल भी खोले जाएंगे, इसके लिए राशि भी मंजूर हो गई। और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यूसीसी पर ओवैसी के विरोध को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओवैसी कांग्रेस और अंग्रेजों की जुबान बोल रहे हैं, संविधान में संशोधन का हवाला दे रहे हैं। राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया था।
ओवैसी ने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था और अब यूसीसी का भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की दिल्ली में बैठक को लेकर कहा कि घोषणा पत्र दृष्टि पत्र पर चर्चा की बात हो रही है। पुराना घोषणा पत्र का कवर बदल दें, बाकी सब वैसा ही है, क्योंकि ना तो कर्ज माफ कर पाए ना बेरोजगारी भत्ता दे पाए। ये कांग्रेस की और अंग्रेजों की जो भाषा थी वो बोल रहे हैं। जिस संविधान संशोधन का हवाला ओबीसी दे रहे हैं, उसके निर्माण आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा किया और वो हमेशा समान नागरिक संहिता के बाबा साहब पक्ष में रहे। तो नेहरू जी के कारण से उस समय में और अंग्रेजों के कारण से 1954 में और नेहरू जी के कारण से ये हिंदू सिविल कोड लाए और उस तरह की बातें करें। मैंने पहले भी कहा था जी, पुराने घोषणा पत्र का ऊपर का कवर बदल दें, वो वैसा का वैसा ही है। न तब कर्जा माफ कर पाए थे, न बेरोजगारी भत्ता दे पाए थे, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए थे और कांग्रेस में करने को अब कुछ बचा भी नहीं। ये बैठक में नाराजगी कमलनाथ जी की इसीलिए है कि न तो ये खुद हवा हवाई हो गए और बाकी सब कार्यकर्ता भी हवा हवाई हो गए, कागजों का पेट भर रहे हैं। और जबलपुर से बड़ी खबर है, वेदिका हत्याकांड में बड़ा अपडेट है। आरोपी प्रियांश के घर पहुंचा है युवा कांग्रेस का बुलडोजर और युवा कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और प्रियांश को बचाने का काम कर रही है बीजेपी। गंगानगर स्थित प्रियांश के घर पर बुलडोजर पहुंचा है, ये बड़ी खबर है। वेदिका हत्याकांड में पवन पटेल न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। पवन, अब इस मामले पर चूंकि सियासत भी शुरू हो गई है, प्रियांश बीजेपी से जुड़ा शख्स है, हत्या का मामला है ये पवन। बिल्कुल, वेदिका की मौत के बाद से ही कांग्रेस लगातार प्रियांश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही है और उसके साथ ही उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रही थी। 2 दिनों तक मांग करने के बाद में, आंदोलन करने के बाद में जब कोई कार्रवाई होते नहीं दिखी तो अब युवक कांग्रेस खुद ही बुलडोजर लेकर पहुंच गई। हालांकि बुलडोजर चलाया नहीं, सांकेतिक प्रदर्शन किया, चूंकि उस घर में प्रियांश के माता पिता भी रहते हैं और स्थानीय लोगों ने भी जानकारी दी कि परिवार के लोग रहते हैं, इसलिए इस तरह का कोई भी बात न किया जाए। जिस पर से सांकेतिक प्रदर्शन करके चले गए कांग्रेसी, लेकिन मांग की है कि बुलडोजर चलना चाहिए प्रियांश के घर पर। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। तो जबलपुर का ये मामला था, गोली लगी थी प्रियांश के जरिए वेदिका को और वेदिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। खबर दतिया से है, जहां बड़ा हादसा हो गया। यहां एक ट्रक नदी में गिर गया जिसमें 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घायलों का इलाज जारी है। ये ट्रक ग्वालियर से जतारा जा रहा था। हादसे को लेकर प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया। वहीं मृतकों के परिजनों का कुल 4-4 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। तो ये बड़ी खबर है दतिया से। बड़ा हादसा पेश आया, यहां पर एक ट्रक नदी में गिर गया, इसमें 3 बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुखद घटना हुई है। ये खटीक समाज के लोग थे, बलहरी ग्वालियर जिले के रहने वाले थे। एक आइसर ट्रक के अंदर ये सारे लोग लड़की वाले थे, जतारा टीकमगढ़ जा रहे थे। रास्ते में बुहारा गांव के पास एक बुहारा नदी है जिस पर रपटा था। उस रपटे में ये ट्रैक्टर का आइसर ट्रक का पहिया उतरा और नदी में चला गया। और खंडवा से बड़ी खबर है, उज्जैन जिला आयकर अधिकारी खंडवा से लापता हो गए। 3 दिनों से घर नहीं लौटे आयकर अधिकारी। 25 जून को शेर सिंह गिन्नारे खंडवा आए थे। परिजनों ने अब गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। उनकी पुलिस और साइबर की टीम तलाश में जुटी है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश की जा रही, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है अफसर की, आयकर अधिकारी की। उज्जैन जिला आयकर अधिकारी हैं ये, जो कि खंडवा गए थे, लेकिन खंडवा के पहुंचने के बाद उनकी कोई जानकारी परिवार को नहीं मिली।
बड़वानी से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे पर ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 पर ये घटना है। ये तस्वीरें सामने आई हैं इस हादसे की। फॉर्च्यून से भरा ट्रक दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा था। उसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। ट्रक और उसमें रखा सामान भी जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फायर फाइटर भी मौके पर पहुंचे, आग बुझाई। जुलवानिया थाना क्षेत्र का मामला है। आगे बढ़ेंगे। मंदसौर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 100 रुपए किलो के करीब पहुंच गया है। वहीं धनिया ने दोहरा शतक लगा दिया तो मिर्ची भी शतक पार कर गई। अचानक सब्जियों के दाम बढ़ने से गृहिणियों का बजट बिगड़ गया है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते सब्जी उत्पादक किसानों की फसलें खराब हो गई हैं और अब सब्जियां बाहर से आ रही हैं और यही वजह है कि सब्जियों के दाम अचानक से बढ़ गए। टमाटर सेंचुरी लगा चुका है तो दूसरे जो सब्जियां हैं वो भी लगातार उनके दाम आसमान छू रहे हैं। धनिया 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है। मिर्ची के दाम भी बेहद ज्यादा हो चुके हैं। हरी सब्जी भी लगातार महंगी हो रही। कारण ये बताया जा रहा है कि जो बेमौसम बारिश के चलते किसानों की सब्जियां खराब हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। 3 गुना रेट बढ़ गया है धनिया मिर्ची इसमें, नींबू में, सभी में। धनिया पहले 40 रुपए किलो आता था, अभी 120 रुपए किलो धनिया आ रहा है। टमाटर पहले 20 रुपए किलो से 30 रुपए किलो आते थे, अभी टमाटर 80 से 100 रुपए किलो टमाटर आ गए। अब रहा सवाल मिर्ची का, तो मिर्ची भी पहले क्या होती है कि 40 रुपए किलो थी, अब मिर्ची 80 रुपए किलो मिर्ची आ रही है। तो इस हिसाब से हर चीज़ में 3 गुना भाव बढ़ चुके हैं। तो इससे थोड़ी अपन को प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है और महंगाई। और मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश जारी है। लगभग पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। एक तरफ जहां बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई जगहों पर बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जलभराव की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। लोगों के घरों में भी भर गया है। टीवी स्क्रीन पर 8 जगहों की तस्वीरें हैं। ये नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, सिवनी, देवास, छतरपुर, बालाघाट, दतिया। और उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। कौन से वचन पूरे किए? एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए और फिर गारंटी देने आए। इनकी गारंटी सच है, केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है, महिलाओं के अपमान की गारंटी है, नौजवानों को ठगने की गारंटी है, किसानों को छलने की गारंटी है, धोखा देने की गारंटी है। और ऐसे गारंटी देने वाले जनता के नजरों से उतर चुके हैं। तो विपक्ष की नीतियां जो रही सब एक साथ जुड़ गई, ये कारण जनजातियों का विकास नहीं हो पाया, इनने अनुसूचित जनजाति का विकास नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने नाम ले लेके जाते हैं गिनाए, अनुसूचित जाति का विकास नहीं किया। इतने साल के राज में इतने पिछड़े कैसे रह गए? इनने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का विकास नहीं किया। आज भी गरीबी में जिंदगी जीने को विवश किया है तो कांग्रेस ने किया है। बस वोट के लिए इकट्ठे कर लो, डरा डरा के, झूठ फैला के। कांग्रेस ने पाप किया है। एससी, एसटी और अल्पसंख्यक मित्रों के साथ धोखा दिया है उनको। अगर वास्तव में सही अर्थों में सबका विकास और सबका साथ प्रारंभ किया है तो प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, भाजपा की सरकारों ने प्रारंभ किया है। रसोई मामा की थाली 5 रुपए में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। आगे बढ़ेंगे और अब खबर नरसिंहपुर से। बड़ी खबर है, नरसिंहपुर में रात भर हुई बारिश ने कहर ढा दिया। जिले की करीब सभी तहसीलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचली बस्तियों सहित कई वार्डों में पानी भर गया, लाखों का नुकसान हुआ है। जबलपुर जाने की सड़क मार्ग का संपर्क भी टूट गया है और गोटे गांव के बीच शेर नदी पर ब्रिज के ऊपर पानी आग पहुंचा। करेली में धमनी तो नरसिंहपुर में सिंगरी नदी उफान पर आ गई। पूरे जिले में बारिश ने तबाही मचाई है।
और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई हुई तबादलों की तारीख।